हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूं फैजान और स्वागत है आपका कहानी के एक और इस एपिसोड में। तो एक कत्ल होता है दिल्ली की अदालत में, तमाम लोगों की मौजूदगी में। वहाँ पुलिस भी है, जज साहब भी अपनी सीट में हैं और फिर भी अंधाधुंध गोलियाँ चलती हैं। और फिर 19 महीने के बाद इस कत्ल का बदला इस देश की अब तक की सबसे सुरक्षित सेफ मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में होता है। सोचने वाली बात है कि एक कत्ल वहाँ होता है जहाँ मुजरिमों को सज़ा सुनाई जाती है और उस कत्ल का बदला ऐसी जगह लिया जाता है जहाँ मुजरिम अपनी सज़ा काट रहे होते हैं, यानी कि जेल में। ये कहानी है टिल्लू ताजपुरिया की, जिसका कत्ल 2 मई यानी इसी मंगलवार की सुबह तिहाड़ जेल नंबर 9 में हुआ। तिहाड़ के अंदर पिछले कुछ सालों में ये 9वां मर्डर है। टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली का ही एक गैंगस्टर, लेकिन इसका नाम कभी सुनील मान हुआ करता था। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है ताजपुर। इसी ताजपुर में सुनील का जन्म हुआ। ठीक ठाक परिवार से था, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक थी, 12वीं पास किया। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है स्वामी श्रद्धानंद, वहाँ स्पोर्ट कोटे से इसे एडमिशन मिल गया 2007 में। अच्छा खिलाड़ी था, आगे चलकर अपना करियर भी स्पोर्ट में बनाना चाहता था। वॉलीबॉल का अच्छा खिलाड़ी था। उसी ताजपुर के पास एक और इलाका है दिल्ली में, अलीपुर। अलीपुर में एक और लड़का था जिसका नाम था जितेंद्र मान। अब इत्तेफाक से दोनों का स्कूल एक था, दोनों में दोस्ती होती है और धीरे धीरे ये एक दूसरे के जिगरी दोस्त हो गए। फिर ये दोनों 12वीं का एग्ज़ाम पास करते हैं। दोनों ही स्पोर्ट्समैन थे, तो इन्होंने कहा हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी और एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे। और आखिर में 2007 में दोनों ने स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में एडमिशन ले लिया स्पोर्ट्स कोटे से। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दोनों को स्पोर्ट्स में करियर बनाना था। जुर्म से अभी तक दोनों ही दूर थे। लेकिन जब ये सेकेंड ईयर में पहुंचे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन का चुनाव था, जिसे डूसू भी बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। तो 2008 में श्रद्धानंद कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होने वाला था। सुनील मान चुनाव लड़ना चाहता था, उसने पर्चा भी भरा। अब उसका जिगरी दोस्त जितेंद्र, उसे लगा वो उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन इधर उसके दोस्तों ने भी जितेंद्र को सलाह दिया तू भी चुनाव में खड़ा हो जा। और अब दो जिगरी दोस्त एक दूसरे के खिलाफ एक ही पोस्ट के लिए आमने सामने आ गए। सुनील ने जितेंद्र को काफ़ी समझाया कि तू मेरे खिलाफ मत लड़, मेरा सपोर्ट कर, मेरे लिए कैंपिंग कर, लेकिन जितेंद्र ने यही बात सुनील से कह दी। अब दोनों के दोस्तों ने एक दूसरे के खिलाफ कान भरना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से दुश्मन बनते चले गए। सुनील को लग रहा है कि जितेंद्र जानबूझकर मुझे हराने के लिए चुनाव लड़ रहा है, और इधर जितेंद्र को भी यही लग रहा है कि सुनील जानबूझकर उसे हराने के लिए चुनाव लड़ रहा है। और उस एक स्टूडेंट यूनियन के पॉलिटिक्स ने दो गहरे दोस्तों को जुदा कर दिया। अब चुनाव के बाद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। पहले हाथापाई होती थी दोनों के गैंग के बीच। अच्छा, फिर दोनों के दोस्त भी बढ़ गए, कुछ सुनील की तरफ चले गए, कुछ जितेंद्र की तरफ। इसी चक्कर में फिर मारपीट होती। अब धीरे धीरे गुंडागर्दी की शुरुआत हो गई। बदला लेने के लिए अपने दोस्त से दोनों एक दूसरे के लड़कों को पीटने लगे, मारने लगे। और यहीं से फिर इनके जुर्म का सफ़र शुरू हुआ। धीरे धीरे वक्त बदला। अब सुनील सुनील नहीं रहा, उसने अपना नाम बदल कर, क्योंकि ताजपुर से था वो, तो जुर्म की दुनिया में उसने अपना नाम टिल्लू ताजपुरिया कर दिया। उधर उसी का दोस्त जितेंद्र, फिर वो कैसे पीछे रहता। और अब जितेंद्र मान गोगी हो गया। तो दो गैंग दिल्ली के सरजमी पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अब दोनों ने कहा कि जुर्म के रास्ते में चल ही पड़े हैं, दुश्मनी हो ही गई है, तो गैंग को बड़ा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो इन्होंने लोगों को डराना धमकाना, अवैध ज़मीन पर कब्जा, जो विवादित ज़मीन है उसे हड़पना, रंगदारी वसूलना, ये सब करते। तो दोनों का इलाका करीब ही था, अक्सर एक दूसरे से टकरा जाते। फिर इनमें से एक गैंग के लड़के का मर्डर हो गया। गोगी को ये लगा कि ये टिल्लू ताजपुरिया ने कराया है, तो बदले में उसने भी दूसरे गैंग के लड़के का कत्ल करवा दिया, जो अक्सर गैंगवार में होता है। अब ये गैंगवार खूनी हो चुका था। धीरे धीरे जो रिकॉर्ड पर है, एक दूसरे गैंग के 15 से 20 कत्ल हो चुके थे टिल्लू और गोगी गैंग के बीच में। इस दौरान में टिल्लू ताजपुरिया रोहतक में एक मर्डर केस में पकड़ा गया, उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। बाद में गोगी भी पकड़ा गया एक जुर्म में, उसको भी तिहाड़ भेज दिया गया। अब दोनों तिहाड़ में हैं,
लेकिन अलग अलग, क्योंकि तिहाड़ प्रशासन को भी पता है कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। अब इधर टिल्लू ताजपुरिया ने एक अलग गैंग ज्वाइन किया, क्योंकि तिहाड़ में एक से एक धुरंधर पड़े हैं रहते हैं। अब इधर गोगी को लगा टिल्लू गैंग से बड़ा होना है, तो उसने भी जेल में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड इनका दामन थाम लिया, ताकि ये बड़े बड़े नाम जो हैं उनके साये में ये अपना गैंग बड़ा कर सके और टिल्लू ताजपुरिया से बदला ले सके। अब टिल्लू ताजपुरिया को पता है कि गोगी बड़े बड़े गैंग के साथ है, तो वो इधर उनके एंटी गैंग के साथ जुड़ गया। सब चलता रहा, दुश्मनी बहुत आगे तक जा चुकी थी और ये था कि अब एक दूसरे को ख़त्म करना है। अभी तक एक दूसरे के गैंग के लड़के मारे जा रहे थे, लेकिन गोगी को ये था कि टिल्लू को रास्ते से हटा दें तो गैंग खत्म। उधर टिल्लू भी यही सोचता कि गोगी को रास्ते से हटा दें तो गोगी खत्म, गोगी गैंग खत्म। दोनों एक दूसरे को मारने के फिराक में। 24 सितंबर 2021 की बात है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र उर्फ गोगी की पेशी थी। चूंकि दोनों के ऊपर 10-10, 20-20 केस थे, दोनों एक दूसरे को मारने की साजिश बना रहे थे। टिल्लू ताजपुरिया ने अपने कुछ लड़कों को तैयार किया और उसने कहा कि इसका काम तमाम कर दो। इधर जितेंद्र गोगी को पता चला कि टिल्लू ताजपुरिया उसको मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसने भी अपने लड़के तैयार किए और उसके लिए जिगाना पिस्टल खरीदी गई 2। और यही वो पिस्टल है जिससे अतीक अहमद और अशरफ का कत्ल भी हुआ, क्योंकि जितेंद्र ने जिस गाजियाबाद के शूटर को सुपारी दी थी कि तू टिल्लू ताजपुरिया को ठिकाने लगा दे, और इसके लिए जिगाना पिस्टल खरीदी गई थी 2। और उस गाजियाबाद के शूटर ने खुद से ये काम करने की जगह एक शूटर सनी नाम का, जो अतीक और अशरफ के 3 कातिलों में से एक, उसको ये दोनों जिगाना पिस्टल दी गई और कहा गया कि तू ये काम कर दे। लेकिन कहानी ने एक नई करवट ले ली। 24 सितंबर 2021 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की एक पेशी थी। उसको कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में सुनवाई चल रही है और अचानक वकील के भेष में कुछ लोग कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं और जितेंद्र को देखते ही उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। जितेंद्र गोगी की मौके पर ही मौत हो जाती है। दिल्ली पुलिस को मालूम था कि जितेंद्र गोगी की जान को खतरा है और ये गैंगवार, तो स्पेशल सेल की टीम भी थी वहां पर सुरक्षा के लिए। उन्होंने जवाबी फायर किया और गोगी को मारने वाले 3 शूटर जो वकील के भेष में कोर्ट के अंदर आए थे, वो तीनों मारे गए। जितेंद्र गोगी का काम तमाम हो गया और उसी दिन ये क्लियर भी हो गया कि टिल्लू ताजपुरिया ने गोगी का काम तमाम कराया है। उसके बाद टिल्लू ताजपुरिया के नाम FIR दर्ज हुआ। पुलिस की टीम ने बाकायदा तिहाड़ जेल जाके टिल्लू से पूछताछ भी की, लेकिन अब हर किसी को ये मालूम था कि ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। गोगी का बदला अब टिल्लू ताजपुरिया से लिया जाएगा। अब गोगी के पीछे गोल्डी बराड, लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर का नाम था, लेकिन बदला कब लिया जाएगा ये मालूम नहीं था। लेकिन ट्यूसडे 2 मई की सुबह 6:15 बजे 19 महीने पहले दिल्ली की एक अदालत में हुए कत्ल का बदला तिहाड़ जेल में हुए कत्ल से लिया गया। तिहाड़ के 9 नंबर जेल में टिल्लू ताजपुरिया बंद था। तिहाड़ जेल के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सबको पता था कि इसकी जान को खतरा है। जिस 9 नंबर की जेल में इसको खास तौर पर रखा गया था वो हाई सिक्योरिटी सेल था, क्योंकि तिहाड़ के अंदर अलग अलग गैंग, अलग अलग गैंगस्टर, तमाम लोग मौजूद हैं। तो जिस जगह में इसको रखा गया था 9 नंबर की जेल में, वहाँ ये ग्राउंड फ्लोर पर था, पर नॉर्मली कोई आ जा नहीं सकता था। तो ग्राउंड फ्लोर पर टिल्लू ताजपुरिया था और फर्स्ट फ्लोर में गोगी गैंग के लोग। अक्सर आमना सामना नहीं होता था, लेकिन टिल्लू ताजपुरिया को मारने की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। जो फर्स्ट फ्लोर में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने क्या किया कि हथियार तो मिला नहीं, हालांकि तिहाड़ में हथियार आसानी से मिल जाता है, गोलियां भी चल जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। इन लोगों ने सुबह के करीब 6:15 बजे थे, हाई रिस्क वार्ड जिसमें ये बंद थे, ग्राउंड फ्लोर पर टिल्लू और हमला करने वाले गोगी गैंग के गुर्गे फर्स्ट फ्लोर में बंद थे। अचानक सुबह सुबह जब देखा कि टिल्लू ताजपुरिया नीचे है, ऊपर से 4 जो कैदी थे वो एक कपड़े के सहारे नीचे उतरते हैं और उनके हाथों में लोहे की ग्रिल, जो उन्होंने काटी पता नहीं कैसे, जो जेल में लगी होती है, और ग्रिल को काट कर बाकायदा नोकीला भी बनाया उसको। तो वो चारों कपड़े के सहारे नीचे आए
और सीधा टिल्लू ताजपुरिया, जिसके पास उस वक्त कोई हथियार नहीं, उसके आसपास कोई नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई उसके बॉडीगार्ड नहीं, क्योंकि जेल में था वो। चारों ने हमला बोल दिया उसी ग्रिल से, ताबड़तोड़ वार किया। करीब 92 वार। सेकंड का खेल था। टिल्लू ताजपुरिया जमीन में गिरा और ढेर हो गया। इसके बाद तब तक जेल प्रशासन में हड़कंप मचा, सब भाग कर आए और उन 4 हमलावर को पकड़ लिया गया। वैसे भी जेल के अंदर हैं, भागकर जा भी कहाँ सकते थे। उनका बदला पूरा हो चुका था। 19 महीने पहले उनके बॉस गोगी का कत्ल हुआ, जो टिल्लू ताजपुरिया ने कराया था, जिसका कत्ल इन चारों ने कर दिया। अब सुबह 6:15 बजे ये खबर तिहाड़ से बाहर आई। कुछ देर बाद कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़, जो सिद्धू मूसावाला के कत्ल का भी मास्टरमाइंड बताया जाता है, उसने सोशल मीडिया पर एक मैसेज भेजा, जो मैं आपको सेम टू सेम सुनाता हूँ। जी हाँ, सत श्री अकाल जी, राम राम सारे भाइयों को। आज जो टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ है तिहाड़ जेल दिल्ली में, वो हमारे भाई योगेश टुंडा और दीपक तीतर ने किया है। यहाँ 2 लोगों के नाम हैं। योगी मान भाई के नुकसान में टिल्लू ने जिम्मेदारी ली थी और ये शुरू से हमारे भाइयों का दुश्मन था। आज गोगी मान ग्रुप वाले भाइयों ने सारे भाइयों का सर ऊंचा कर दिया, बड़े भाई गोगी का बदला लेके। और भी जो लोग जिंदा रह गए हैं, उनका भी नंबर जल्दी आएगा। जिस किसी का भी हाथ है हमारे किसी भाई के नुकसान पहुंचाने में, उसे कुत्ते की मौत मारेंगे। ये लिखा है गोल्डी बराड़ के हवाले से। टिल्लू ताजपुरिया और गोगी जो स्कूल के ज़माने से दोस्त, वो दुश्मनी में इतने अंधे हो गए कि बेहद कम उम्र में दोनों इस दुनिया से चले गए। पहले गोगी मारा गया, फिर टिल्लू ताजपुरिया। दोनों दोस्त का मर्डर हो गया, लेकिन इनके गैंग में दुश्मनी रहेगी। अब इनमें से आज जिसने टिल्लू ताजपुरिया को मारा है, उसके गैंग के लोग उसका बदला लेने की कोशिश करेंगे और गैंग के ज़्यादातर लोगों को यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सभी तिहाड़ में बंद हैं। अब तिहाड़ के अंदर हैं तो कब किसको क्या मौका मिल जाए मालूम नहीं। तो टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल की कहानी की खबर तिहाड़ की आखिरी कहानी होगी, ऐसा कोई यकीन कर ही नहीं सकता। पिछले 10 सालों में 9 मर्डर हो चुके हैं तिहाड़ के अंदर। अभी 20-22 दिन पहले भी एक कैदी का मर्डर हुआ था तिहाड़ के अंदर। तो ये सवाल है कि इतने सुरक्षित जेल में ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। ये डेटा सरकारी डेटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। 20 फरवरी 2023 के डेटा के मुताबिक इस वक्त तिहाड़ में कुल 13,000 कैदी हैं, जबकि तिहाड़ में जो कुल रहने की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो सिर्फ 5,200 है। 5200 रह सकते हैं, लेकिन इस वक्त हैं 13,000। सोचा ये आंकड़े भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी कहानी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।